केवट बोला एक बात बताएं प्रभु, आप अन्यथा मत लेना, भगवान से कह रहा है। हाँ बताओ बताओ जल्दी क्या बात है। बात यह है कि मैंने चरण अकेले पखारे हैं कि सपत्नी। जनक जी ने अकेले पखारे थे कि सपत्नी। बर विलोक दंपति, हाँ कहे दंपति मानिए पति पत्नी दोनों ने, तो कहे मैंने अकेले पखारे कि पत्नी के सहित। भगवान बोले अकेले पखारे। तो ये मत समझ लेना कि पत्नी दुनिया से चली गई अकेले पखारने का मतलब ये नहीं कि पत्नी दुनिया से चली गई, पत्नी है। तो लक्ष्मण जी बोले गांव गए थे, पत्नी को लेके क्यों नहीं आए? जब तुम जानते थे कि सपत्नी जो है चरण पखारे जाते हैं तो गांव गए थे, पानी लेके चले आए, और पत्नी लेके क्यों नहीं आए? जब पानी लेके आए तो पत्नियों लेके चले आते साथ में, लेकिन पानी भर लेके चले आए। पत्नी पत्नी कह रहे हो, पत्नी के लिए फिर जाओगे लाने के लिए, टाइम खराब कर रहे हो पूरा। केवट बोला तुम बगल में खड़े हो, आमने सामने का मामला है, बगल वाले बीच में डिस्टरबेंस पैदा ना करें, सीधी सी बात ये है। जब सामने आमने की बात है, जिसके चरण हम धो रहे हैं, जब उससे इतराज नहीं है तो बगल वाले क्यों बोल रहे हैं? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं बोलना है। लक्ष्मण जी बोले हमें तो कुछ नहीं बोलना है, लेकिन कभी कभी जब ऐसी स्थिति आती तो बोलना पड़ता है। भगवान बोले अभी घाट पर हो, नहीं बोलना है, घर में होते तो बोलते, लेकिन घाट पर हो, तुम चुप रहो। अच्छा भैया क्या करना चाहता तू? कहे सपत्नी। भगवान बोले अच्छा पत्नी को ले आ। केवट बोला प्रभु ये पत्नी मुझे मिली, प्रारब्ध से मिली। हाँ मिली प्रारब्ध से। अच्छा जिस जिसको पत्नी मिलती है प्रारब्ध से मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? आप ये मत समझना कि रुपया पैसा से मिलती है, ये मत समझना कि ऊंचा पद प्राप्त करने से मिलती। अगर ऊंचा पद प्राप्त करने से मिलती होती तो अब्दुल कलाम और अटल बिहारी को मिल जाती कि नहीं? बोलो भाई ये पत्नी किससे मिलती है? प्रारब्ध से। बोलो मिलती कि नहीं? अच्छा ये विधि का विधान है, इसलिए विवाह को संस्कार माना गया है। विवाह को क्या माना गया? विवाह एक संस्कार है। विदेश में विवाह को समझौता मानते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति में विवाह को संस्कार मानते हैं। जहीं बिरंच रच सीए समारी, और कहीं श्यामल बर रचो विचारी। बोलो ईमानदारी से सोचो जरा, ये बिरंच जहीं बिरंच रच सीए समारी, ये विधि का विधान है। तो कहे प्रारब्धा अनुसार विधि के विधान से मुझे पत्नी मिली है, लेकिन मंडप के नीचे ये शर्त हुई थी कि हम तुम दोनों प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करेंगे। किसको प्राप्त करेंगे? परमात्मा को प्राप्त करेंगे। और वो परमात्मा की कृपा से अगर संतान मुझे प्राप्त हो गई हम दोनों को, तो संतान में संस्कार निश्चित रूप से प्रदान करेंगे, संस्कार अवश्य ही उस संतान को देंगे। तो सीधी सी बात यह है कि पति पत्नी दोनों ही भगवान के चरण पखारें, और जो संतान पैदा हुई है बच्चे, उनको भी भगवान से जोड़ें। तो लक्ष्मण जी बोले कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? कहे बच्चे हैं, लेकिन क्यों लगा दिया है? कहे लेकिन इसलिए लगा दिया है कि अभी रुको, पहले हमें चरण पखारने दो। पत्नी दौड़ा दौड़ा गया, पत्नी से कहा जल्दी चल, भगवान खड़े हुए हैं, जाना है जल्दी, तू जल्दी चल। सपत्नी खो करके पैर पखारेंगे, चरण पखारेंगे, ग्रंथि बंधन करके। क्या ग्रंथि बंधन? कोई भी पुण्य कार्य करते हो तो सपत्नी करते होगे नहीं ग्रंथि बंधन, ये परंपरा चली आ रही है। उसने कहा ग्रंथि बंधन करके चरण पखारेंगे भगवान के। तो कहा जल्दी कर, केवटानी से कहा जल्दी कर। केवटानी आई, केवटानी केवट दोनों ने चरण पखारे भगवान के। अच्छा दोनों ने जब चरण पखारे तो भगवान ने कहा ठीक है, कहे बच्चे और रह गए। भगवान बोले बच्चों को ले आना चाहिए था, ले आना चाहिए था बच्चों को, क्यों नहीं ले आया? कहे सरकार बात यह है कि पत्नी तैयार थी, बच्चे खेल रहे थे, तो अब बच्चे, तो भगवान बोले कि अब बच्चों को लाएगा तो कितना विलंब होगा? कहे सरकार ऐसा है, विलंब कितना ही हो जाएगा, लेकिन बच्चों को आपके चरण तो मिल जाएंगे, और बच्चों को आपका चरण मिल गया तो बच्चों का आचरण शुद्ध हो जाएगा कि नहीं भगवान के चरण से। अच्छा तुम्हारे घर में महात्मा आते हैं, तुम लोग जानते हो महात्मा की क्या महिमा? छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, जल्दी बोलो क्या महिमा है? लेकिन तुम हाथ पकड़ के लाते हो कि नहीं लाते हो? जल्दी बताओ। और बोध कराते हो कि नहीं? अरे दशरथ जी ने भी तो यही किया था, पुनि चरणन मेले सूत्र चारी राम देख मुनि विरति विशारी। भगवान आए तो पुनि चरणन मेले सूत्र चारी, बोलो चारों बेटों को भगवान के चरण में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? जबकि वो भगवान हैं, लेकिन पुत्र बन करके आए हैं। तो धर्म कहता है कि कोई संत महात्मा आ जाए तो परिवार सहित जो है बच्चों के सहित साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए, संत महापुरुषों का वंदन अभिनंदन करना चाहिए, परंपरा है। इसलिए प्रभु बच्चे हैं थोड़ा इधर उधर चले गए, अगर समय दे दो तो उनको भी चरण में डाल दे। हाँ ले आओ ले आओ। दौड़ा दौड़ा गया, बच्चों से कहा चलो जल्दी भगवान आए हैं, चलो भगवान आए हैं। बच्चे दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरण में डाल दिया बच्चों को। ऐसे नहीं कि केवल शब्दों के द्वारा ही हम तुम्हें संतुष्ट कर रहे हैं। रामचरितमानस के दोहा छंद चौपाई सोरठा ये महामंत्र हैं। क्या है? ये महामंत्र हैं। एक बात आपको बता दें, अयोध्या की रामनवमी की घटना,
ये बहुत पुरानी बात, यति चक्र धर्म सम्राट पूजपाल स्वामी कृपात्री जी महाराज उस समय रामनवमी पर अयोध्या में थे, लक्ष्मण किला पर प्रवचन चल रहा था, तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी चर्चा की। राम जन्म पर ही बोले, वो भगवान का जन्म, वो ब्रह्म निर्गुण सगुण कैसे बन गया, किस तरह से आया, बड़ी अच्छी चर्चा की पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने। फिर उन्होंने एक बात कही, क्या कि भैया प्रवचन तो हमने घंटे 2 घंटे कर लिया है, लेकिन, तो संतों ने कहा लेकिन क्यों लगा दिया आपने, लेकिन क्यों? बोले लेकिन इसलिए लगाया कि जब तक मैं तुलसीदास जी की रामायण की 2-4 चौपाइयां नहीं जोड़ दूंगा इस प्रवचन में, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ये चौपाइयां नहीं हैं। मेरे प्रवचन को तभी प्रभु राम स्वीकार करेंगे जब चौपाइयों के माध्यम से तुलसी दल छोड़ दिया जाएगा, तभी वो स्वीकार करेंगे। बिना तुलसी दल के परमात्मा ना शब्द स्वीकार करता है और ना ही परमात्मा वस्तु स्वीकार करता है, ना व्यक्ति को स्वीकार करता है। तुलसी दल की इतनी बड़ी महिमा है। तो कहा ये तुलसी की चौपाइयां तुलसी दल हैं। तो ये क्या है जो तुम सुन रहे हो तुलसीदास जी की चौपाइयां? ये तुलसी दल है। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भालू के, ये महामंत्र के रूप में है। और ये साक्षात कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए ये तुलसी दल के रूप में है प्यारे। इसलिए एक तुलसी दल आप देख रहे हैं कि ये तुलसी दल रखा है, एक मानस रूपी तुलसी दल है, बोलो है कि नहीं? तो मानस रूपी तुलसी दल शब्द ही तुलसी दल के रूप में है। मानस का एक एक शब्द क्या है? तुलसी दल है। मानस का एक एक शब्द मंत्र नहीं, महा मंत्र है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। इन मंत्रों को केवल इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ये सबसे बड़ी बुद्धि की अल्पज्ञता होगी। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना। चर्चा में कर रहा था कि बच्चों को चरणों में डाल दिया। भगवान ने कहा कि अब ठीक है? कहे नहीं प्रभु, अभी ठीक नहीं है। अरे तो कब ठीक होगा? कहे सरकार एक बात बताऊं, पूरा गांव मेरा परिवार। देखो ये प्रेम की बात है ना। मैं क्या कह रहा था? विवाद खत्म करो, संवाद से जुड़ जाओ। यही चर्चा में कर रहा था नहीं? भक्त अगर तुम बने हो तो भक्त का अर्थ यही है कि विवाद खत्म करो, संवाद से जुड़ जाओ। आप कहो महाराज अगला व्यक्ति विवाद पे आमादा हो, हम संवाद करें, वो कराई ना, तो फिर क्या करना चाहिए? याद रखना, इसके लिए भगवान की व्यवस्था है। समझ गए हो कि नहीं? इसके लिए किसकी व्यवस्था है? भगवान की व्यवस्था है। जैसे बड़े बड़े संत महात्मा, एक अगस्त नाम के महात्मा हुए हैं, आपने कथा सुनी? अगस्त नाम के महात्मा हुए हैं, समुद्र के किनारे उनका आश्रम था। इतने प्रभावशाली हुए कि 3 अंजलि में पूरा समुद्र ही पी गए। अगस्त नाम के महात्मा समुद्र के किनारे दक्षिण भारत में रहते, उन्हीं का नाम कुंभज है। 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए, पूरा समुद्र पी गए। लेकिन एक बात बताओ, जो पूरे समुद्र को पीने की क्षमता रखता है अगस्त नाम का महात्मा, वो रावण के खानदान को मारने की क्षमता नहीं रखता होगा क्या? जल्दी बोलो, रखता है कि नहीं रखता? जब इतना प्रभाव है तो क्यों नहीं? और बगलई में रहते थे, समुद्र के किनारे रहते थे, इस तरफ उस तरफ लंका थी, सब कुछ करते, पूरा लंका का सर्वनाश कर सकते थे, पूरी लंका को नष्ट कर सकते थे, पूरी लंका को जला के भस्म कर सकते थे। लेकिन सीधी सी बात यह है, वो अगस्त ने समुद्र तो पी लिया लेकिन राक्षसों को टच नहीं किया। क्यों? कहा हम तो प्रार्थना करेंगे, ये व्यवस्था परमात्मा की है, अब परमात्मा संभाले। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा तुम मत करो, वैसा तुम संवाद करो। कोई अगर विवाद करता है तो उसको करने दो विवाद, लेकिन तुम्हारी अंतर भावना किसकी होनी चाहिए? संवाद की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? संवाद की। तुम्हारी भावना होनी चाहिए। और तुम्हारी इस भावना का आदर वो विवाद करने वाला व्यक्ति नहीं करेगा, तुम्हारी इस भावना का आदर स्वयं परमात्मा करेगा। इसलिए ये परमात्मा की व्यवस्था है कि वो किस तरह से व्यवस्थित करता है उस पर छोड़ दो, लेकिन तुम्हारी अंतर मन की भावना संवाद वाली होनी चाहिए, विवाद वाली नहीं होनी चाहिए। तो केवट कहता है कि प्रभु गांव भर मेरा परिवार है। लक्ष्मण जी बोले पूरा गांव परिवार? अरे एक आध दो तो कहे नहीं, पूरे गांव में हमारा प्रेम है आपस में। तो जहां प्रेम जिस परिवार से जो हो जाए, बोलो वो परिवार ही हो जाता है कि नहीं? जिससे प्रेम हो जाए वो परिवार का सदस्य होता है कि नहीं? जिस परिवार से प्रेम जुड़ जाए, भले ही जाति में अंतर हो, लेकिन प्रेम अगर हो गया तो क्या मानते हो उसको? जल्दी बोलो, परिवार। इसलिए गांव के हर घर से मेरा प्रेम है प्रभु, इसलिए हर घर गांव का मेरा परिवार माना जाता है। इसलिए मैं सबको अपना परिवार मानता हूं। तो मेरी इच्छा है कि मेरा पूरा परिवार पैर पखारे। लक्ष्मण जी बोले मतलब है पूरा गांव पैर पखारे, सीधी सी बात, पूरा गांव। यही चाहते हो? कहे गांव वाले धन्य धन्य हो जाएं, गांव वाले धन्य धन्य हो जाएं कि गंगा के तट पर प्रभु आए, केवट तेरे माध्यम से आज भगवान का दर्शन हो गया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये सत्संग जो है 4 लोगों के बीच में हो सकता है, 400 के बीच में भी हो सकता है और 4000 के बीच में भी हो सकता है। लेकिन 4 लोगों के बीच में सत्संग कराने के लिए कमरे की जरूरत है। बोलो है कमरे की जरूरत की नहीं?
और 400 लोगों के सत्संग के लिए एक हॉल छोटा सा हो उसमें जरूरत, लेकिन 4000 के लिए व्यापक व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी कि नहीं? क्या बनानी पड़ेंगी? व्यापक व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्या ये लखनलाल जी साहू कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या तुमसे वोट लेना चाहते हैं? लेकिन ये हर घर को अपना परिवार मानते हैं, क्षेत्र के हर व्यक्ति को परिवार का सदस्य मानते हैं, इसलिए सबका कल्याण हो जाए, इसलिए व्यापक व्यवस्थाएं दे रहे हैं, चित्रकूट से बुला रहे हैं, देवताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। बोलो किसके लिए? आप सबसे प्रेम करते हैं तभी तो बोलो, नहीं तो ये मानता में राजनीति करनी होती तो चुनाव का चक्कर है, चुनाव लड़ना, इनको कोई मतलब नहीं चुनाव उनाव से। इनका मतलब है कि भगवान के माध्यम से सबका कल्याण हो जाए। ये मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि उनके मुंह पर प्रशंसा कर रहा हूं, हमारी आदत नहीं है प्रशंसा करने की, समझ रहे हो कि नहीं? मैं ऐसा महात्मा हूं कि किसी की प्रशंसा मिथ्या नहीं करता हूं, लेकिन सत्य है तो कहता जरूर हूं, रुकता नहीं हूं। सत्य है तो कहता हूं, रुकता नहीं हूं, और मिथ्या किसी की प्रशंसा करता नहीं हूं। ये हमारे गुरुदेव ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें संस्कार दिए हैं, और यही संस्कार साधु के होने चाहिए, हैं? नहीं आजकल तो एक नसी बात यह है कि आशीर्वाद तो एक को मिल गया, पूरे परिवार को मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया? है, सबको मिल गया। इसलिए ध्यान से सुनना, भगवान ने कहा कि केवट पूरा गांव लाओ, लाओ पूरा गांव। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गोस्वामी जी कहते पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं? आप सहित परिवार, और परिवार का अर्थ मैंने बताया ना कि पूरा गांव को अपना परिवार मानता है। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार। अब देखो पुरखे, पुरखे रह गए थे कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ भैया, पुरखे गंगा के किनारे ही पैदा हुए ना, सिंगबेरपुर में ही तो रहता था, वहीं उसके पुरखे भी थे, वो वहीं उसका जन्म हुआ सिंगबेरपुर में। तो गंगा के किनारे जन्मे पुरखे और गंगा के किनारे मरे, और फिर भी नहीं तरे, अभी तरने के लिए रह गए थे। इसने तारा, बोलो तारा कि नहीं तारा इसने? ये रामायण का दोहा बता रहा, हम नहीं कह रहे। पितर पार करे प्रवहि पुनी, इसका मतलब यह है कि जिस परिवार में भक्त पैदा हो जाता है वही भक्त पुरखों का उद्धार कर देता है प्यारे। तो इस परिवार में ये भक्त पैदा हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? इस परिवार में ये भक्त पैदा हुआ, इसलिए तरने के लिए भक्त बनना जरूरी है प्यारे। गंगा जी में चले जाओ, तुम स्नान करो, लेकिन अपनी गलत आदतों को न छोड़ो। बोलो भैया गंगा में स्नान करो, लेकिन जो तुम्हारी गलत आदतें हैं उसको तुम छोड़ नहीं रहे हो, तो बोलो गंगा जी तुम्हारा उद्धार करेंगी क्या? जल्दी बोलो, नहीं करेंगी। इसलिए गलत आदतों का त्याग करो, भक्त हृदय के बन जाओ। तो मैं सत्य कहता हूं, गंगा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं तुम्हारे प्रेम के प्रवाह में गंगा प्रकट हो जाएंगी और तुम्हारा उद्धार कर देंगी। आज प्रेम के प्रवाह में, केवट के कठौते में गंगा प्रकट हो गई, और उस वही कठौते की गंगा से उसने तर्पण कर दिया। भगवान के चरण का जो चरणोदक था कठौते में, उसी से उसने क्या किया? तर्पण कर दिया, पुरखों को दे दिया। वो पुरखे जैसे ही चरणोदक पाए तो पितर पार करे प्रभु पुण्य मुदित गए, पुरखों का भी उद्धार हो गया। एक और बढ़िया बात इसमें अभी अभी निकल के आई, क्या कि भगवान ने कहा एक बात बताओ भैया केवट, अब तुम फुर्सत हो गए हो, तुमने सबका उद्धार कर दिया हो, तो अब हमें भी नाव में बिठाल के पार करो। तो कहे कि बैठिए प्रभु, बैठिए, कृपा करके बैठिए। तो जैसे ही प्रभु आगे बढ़े, नाव के पास पहुंचे, तो प्रभु ने जानकी जी से कहा किशोरी पहले तुम बैठो। किशोरी जी ने नाव में जैसे ही चरण रखा, नाव धन्य हो गई, नाव धन्य हो गई। इस नाव में पता नहीं कौन कौन बैठे थे भैया, हैं? लेकिन आज इस नाव में कौन बैठी हैं? जगतोद्धारिणी मोक्षदायिनी, जगत का उद्धार करने वाली, मोक्ष देने वाली। बोलो है ना जानकी जी, है? मोक्ष देने वाली, जगतोद्धारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराअंबा आज बैठी है नाव में। नाव धन्य हो गई। देवता देख रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हो देवता। अब बोलो देवता पुष्पों की वर्षा कर रही है, देवता किसी से प्रसन्न नहीं होते, बहुत कम होते। हाँ, इनको प्रसन्न करने के लिए तुम्हें जिंदगी भर पता नहीं कितने प्रयोग करने पड़ते हैं, कितना मनाना पड़ता है, तब बड़ी मुश्किल में ये प्रसन्न होते हैं। लेकिन बताओ केवट ने भगवान को मनाया है, देवताओं से कोई मतलब नहीं, अपने आप तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब
जाए। यदि सबके चक्कर में पड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक को मना लो, भक्त हो जाओ, अपना समर्पण अपने इष्ट के चरणों में कर दो। तो इष्ट के चरणों में समर्पण होगा तो जितने भी होंगे सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अलग अलग प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। तो जैसे ही भक्त केवट ने प्रार्थना की तो किशोरी जी ने चरण रखा, प्रभु राम ने चरण रखा, सीताराम दोनों के चरण जब नाव में पड़े तो देवताओं ने बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। आज इसकी नाव में सीताराम जी बैठ गए, पतवार केवट के हाथ में। देवताओं ने कहा पूरे संसार की पतवार परमात्मा के हाथ में, लेकिन आज परमात्मा की पतवार, परमात्मा को पार करने वाली पतवार किसके हाथ में है? भक्त के हाथ में, भक्त के हाथ में है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम के दास की महिमा है। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सने ही। चर्चाएं अभी हो ही रही थी, आप सुन रहे थे। और आज तो हम जल्दी आ गए थे ना, क्यों आ गए थे कि नहीं, कि देर में आए? हाँ, जल्दी आ गए थे। आज लखनलाल जी 2-3 दिन से प्रार्थना कर रहे थे। अच्छा, हम भी समझ रहे थे कि हमें जल्दी जाना भी चाहिए और जल्दी आ गए। वो तो और जल्दी आ जाते। थोड़ा गणेश तिवारी जी पहुंच गए तो मैंने कहा फल आदि लेकर के आए, श्रीफल भेंट करने के लिए, तो 2 मिनट 5 मिनट रुकना। भक्त में बड़ी ताकत होती है ना, भक्त में बड़ी ताकत होती है। तो तुरंत ही भगवान रुक जाता, महात्मा भी रुक जाता है, परमात्मा रुक जाता है। तो बस 10 मिनट हम थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो और जल्दी आ जाते, है ना। इसलिए भैया आप सबकी भक्ति और आप सबकी श्रद्धा का भी मुझे सम्मान करना है। आपकी श्रद्धा भक्ति का सम्मान हमें भी करना है। जब भगवान करता है तो हम तो महात्मा हैं, उसके प्रतिनिधि हैं, भगवान के हम प्रतिनिधि हैं। भगवान ने अपना प्रतिनिधित्व मुझे दिया है, उनका प्रतिनिधित्व हम संभाल रहे हैं उनकी आज्ञा से। किसकी? परमात्मा की आज्ञा से। तो भैया बात यह है कि भगवान ने कहा कि पार कर दे, तो पतवार हाथ में ली। ओहो, जैसे पतवार हाथ में ली और चलाने लगा तो नाव चल रही है, नाव आगे बढ़ रही है। और जैसे नाव बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो पता नहीं केवट के क्या मूड में आया, उसने पतवार को छोड़ दिया। अब कल्पना करो कि बीच गहराई में, जल की गहराई में नाव पहुंच जाए और उस समय केवट पतवार छोड़ दे तो खतरा बढ़ जाएगा नाव में कि नहीं बढ़ेगा? या तो किनारे पर छोड़ दे तो बैठने वाले अपने आप उतर के भाग जाएं, कोई दिक्कत नहीं। और नदी के बीच भाग में, मध्य भाग में, जहां गहराई है जल की, वहां अगर कोई केवट पतवार छोड़ देता है तो उस समय ईमानदारी से बताओ बैठने वालों पर क्या बीतेगी? सोचो जरा, है बैठने वालों पर क्या बीतेगी? भगवान राम तो राम ही हैं, गंभीर हैं वो। लक्ष्मण जी वीर हैं, अकेले राम जी वीर और गंभीर दोनों हैं। तुरंत लक्ष्मण जी बोल पड़े, भैया खतरा। भगवान बोले किस बात का खतरा? बोले पतवार छोड़ दी इसने और आप विश्वास में आ गए, देखिए ये विश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि नहीं? भगवान बोले क्या होगा? बोले पतवार छोड़ दी, अब नाव बीच भंवर में और चक्कर काट रही है, और चक्कर काटते काटते कहीं नदी का जल नाव में आ गया तो नाव डूब जाएगी। भगवान बोले अच्छा नाव डूब जाएगी? कहा देखो भैया, लक्ष्मण जी जीवाचारी है। क्या है? जीवाचारी है। इसलिए जीव को मृत्यु का भय सताता है। किसका भय सताता है? मृत्यु का भय सताता है। लेकिन अज्ञानी जीव, जब परमात्मा के चरणों की सन्निधि तुझे मिल गई है तो मृत्यु के भय से तुझे मुक्त हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? बोलो हो जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन लक्ष्मण का अस्तित्व, व्यक्तित्व साधारण नहीं है। लक्ष्य मनः यस्य सह लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य भगवान के चरणों में ही लगा हो वो लक्ष्मण है। बोलो है कि नहीं? लेकिन आज ये लक्ष्मण कौन सा लक्ष्मण है जो भयभीत हो रहा है? ये कौन सा लक्ष्मण? क्या वो लक्ष्मण नहीं है जिस लक्ष्मण ने सबका त्याग कर दिया, भगवान के चरणों का त्याग नहीं किया? बोलो सबका त्याग करके आए हैं, किसकी सेवा करने का लक्ष्य लेके आए हैं? भगवान के चरणों की सेवा का लक्ष्य लेके आए हैं। लेकिन ये भगवान की लीला है। ये क्या है? भगवान की लीला है। और लीला में प्यारे संसार वालों को भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि अब देखो, भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए आज लक्ष्मण जी को मुखर बना दिया, और लक्ष्मण जी को मुखर बना के ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम बोलो बोलो बोलो। क्योंकि महिमा किसकी बढ़ानी है? जल्दी बोलो। भक्त की महिमा बढ़ानी है ना। तो भगवान भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए पता नहीं कितने प्रकार की लीलाएं करते हैं। आज भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण अगर पतवार छोड़ दिए तो कई नाव का डूबने का डर है। तो लक्ष्मण केवट से कहो ना। केवट से कहा, लक्ष्मण जी ने ना पतवार पकड़, नाव डूब रही है, पकड़ पतवार। केवट बोला कौन सी पतवार, कौन सी नाव? अरे नाव यही नाव जिसमें हम बैठे हैं, पतवार तेरे हाथ में थी। केवट ने कहा कि पतवार को पकड़ना मेरी जिंदगी की भूल थी। भूल थी? क्यों? इसलिए भूल थी कि सारे संसार की पतवार परमात्मा के हाथ में, और मैं कितना अज्ञानी हूं कि परमात्मा की पतवार मेरे हाथ में। मैं अज्ञानी हूं, इसलिए भूल हो गई, मैंने पतवार को फेंक दिया, भूल हो गई। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु।
लक्ष्मण जी बोले भूल हम लोगों से हुई जो विश्वास में बैठ गए। अगर ऐसा जानते कि तुम बीच मझधार में पतवार छोड़ दोगे तो विश्वास नहीं करते, बैठते ही नहीं, लेकिन भूल हो गई। भगवान बोले ऐसा है भैया केवट, भाई घबरा रहा है तो तुम पतवार पकड़ लो। लक्ष्मण जी ने कहा पतवार पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें उठा लो पतवार को और पार करो। केवट हमारी बात को ध्यान से सुनो, पतवार पकड़ो और पार करो। तो केवट पहले तो पतवार छोड़ के भगवान के चरणों में बैठा ही था और सिर झुकाए था, लेकिन लक्ष्मण जी ने ज्यादा जिद की तो भगवान के चरणों में लेट गया, नाव में लेट गया। राम जी ने कहा देखो अभी तो बैठा था तो लेट ही गया। लक्ष्मण जी बोले ये लेटने वाली जगह है नाव, तुम लेट गए हो। केवट ने कहा कि कहां लेटा हूं, कहां लेटा हूं, तुम्हें नाव दिखाई दे रही है, मुझे भगवान के चरण दिखाई दे रहे हैं, मैं भगवान के चरणों में लेटा हूं तो नाव कौन चलाएगा। तो केवट ने कहा कि ऐसा है हम तो भगवान पर भरोसा कर रहे हैं, राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम तो भगवान पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए हमने पूरी पतवार और जिंदगी सब कुछ भगवान के हाथ में सौंप दी है, इसलिए भगवान के हाथ में सब कुछ सौंप दिया है, अब निश्चिंत होकर के हम भगवान के चरणों में आराम कर रहे हैं। बोलो जिंदगी को आराम तब मिलेगा जब जिंदगी राम के हाथ में होगी, जिंदगी राम के हाथ में होगी तो जिंदगी को आराम मिलेगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में आराम राम कर, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तो केवट को विश्वास है किस पर, बोले भगवान पर विश्वास है, इसलिए पतवार उसने नहीं पकड़ी। अब नाव जो है भंवर में चक्कर काटने लगी। अब चक्कर काटे तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप तो भंवर में चक्कर काट रहे, केवल जल गंगा जी का जल जैसे ही नाव में आएगा और नाव गंगा जी के अंदर चली जाएगी, डूब जाएगी। भगवान बोले केवट नाव ने बहुत चक्कर काट लिए हैं, अब तो पतवार ले ही लो। केवट कहता पहले ये बताओ चक्कर कितने कटे। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण कितने चक्कर काटे नाव ने। लक्ष्मण जी बोले हम नाव देख रहे हैं वो चक्कर गिन रहे हैं, लगभग 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 50-60 चक्कर तो हो ही चुके हैं। तो केवट बोला अभी कसर रह गई और काटने दो चक्कर। तो कहे कितने, क्या यही तेरा नियम है कि नाव को पतवार बीच में छोड़ता है, नाव को चक्कर कटवाता है फिर पतवार पकड़ के पार करता है, क्या यही नियम है। केवट बोला प्रभु सुनिए आपका नियम क्या है ये मैं जानता हूं। भगवान बोले मेरा नियम क्या है, बोले आपका नियम यह है कि आप के पास जब जीव जाता है तो आपकी नाव में वो बैठता है और आप 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हो। क्यों भैया, आप तो इतने लंबे चक्कर कटवाते हो कि सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में 84 लाख चक्कर आप कटवाते हो। तो तुम्हारा नियम क्या है। केवट बोला हमारा नियम कुछ नहीं है, लेकिन आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आप भी चक्कर आज काट रहे हो, कम से कम 84 चक्कर तो काटे ही लेवे, पता लग जाएगा क्या चक्कर में होता है, चक्कर में लगता कैसा है, आपको भी तो पता लगना चाहिए। भगवान बोले अच्छा अच्छा, तो 84 चक्कर पूरे होंगे। तो भगवान ने कहा सुनो केवट हम समझ गए हैं कि 84 लाख योनियों का चक्कर जब जीव काटता है तो अनंत कष्टों का वर्ण उसे करना पड़ता है, फिर वो रोता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि 84 लाख योनियों के बंधन से मुझे मुक्त करो प्रभु, मुक्त करो मुक्त करो। लेकिन आज समझ में आ गया कि केवट जैसा जो भक्त बनेगा, आज भगवान कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूं गंगा के जल में खड़े होके, गंगा को साक्षी करके मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, गंगा मुक्ति देने वाली है, मुक्ति प्रदायिनी गंगा है। लेकिन आज मैं आश्वासन देता हूं, वचन देता हूं कि केवट जैसी जो निर्मल भक्ति करेगा उसे 84 लाख योनियों के बंधन से मैं मुक्त कर दूंगा। ऐसा भक्त होना चाहिए, उसके जीवन में ऐसी निर्मलता होनी चाहिए। तो केवट निष्काम निर्मल है प्यारे, और भगवान के प्रति उसका पूरा समर्पण है। ईमानदारी से बताओ जब भगवान के प्रति पूरा समर्पण हो गया तो भगवान उसका हो गया कि नहीं हो गया। और भगवान जब उसका हो गया तो याद रखना, गोस्वामी जी कहते हैं उतर ठाड़ी भय सुरसरी रेता और सिया राम गोहि लखन समेता। आज नाव तट पर पहुंच गई, भगवान राम गंगा पार हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब 2 मिनट की बात और सुन लो, 2 मिनट की बात है। भगवान ने कहा कि क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो। केवट ने कहा क्या चाहिए, आप दे क्या सकते हैं।